गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना रवनीक सर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कैलेंडर। आपने देखा होगा जनरली हमारे कैलेंडर के बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? कोई भी आपको डेट पूछ लेंगे, किसी भी सेंचुरी की डेट पूछ लेंगे और वो बताएंगे वो वीक का कौन सा डे है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 15 अगस्त ऑफ 1947 हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो इस दिन कौन सा डे था, हमारा कौन सा हफ्ते का डे था। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल आप विद इन सेकेंड ये इस ट्रिक से, मेरी ट्रिक से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 20 से 25 सेकंड लगेंगे आपको ये सॉल्व करने में। इसके लिए हमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, बस थोड़ी सी कोडिंग है। इसके जो हमारे मंथ्स हैं, जो सेंचुरी है और जो डेट है, इसकी थोड़ी सी कोडिंग है, आपको वो याद रखनी है। अगर आपको वो याद है तो आप विद इन 20 से 25 सेकंड्स आप क्या करोगे, 20 से 25 सेकंड्स आप कैलकुलेट कर पाओगे। हमारा कोई भी डेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब देखिए कैसे। अब करते हैं स्टार्ट। ये हर एग्जाम में आप जनरली कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आपको कैलेंडर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखनी है। अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक देखो तभी आपको समझ में लगेगा कि क्या हमें कैलकुलेट कैसे करना है और कैसे हम सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मंथ्स के कोड याद रखेंगे। मंथ्स के कोड सबसे पहले आपने क्या रखना है, मंथ्स के कोड याद रखने हैं। आपको मैं कुछ नंबर बताने वाला हूं, वो आपने अपने दिमाग में रखने हैं, दिमाग में याद करने हैं। अब देखिए, सबसे पहले 144 जो क्या होता है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है। उसके बाद आपने क्या करना है 5 का स्क्वायर, 5 का क्या होता है 025। थोड़ा सा मैं स्पेस में लिख देता हूं, ऐसे वरना आएगा नहीं। यहां से स्टार्ट करता हूं 144, 12 का स्क्वायर, उसके बाद किसका बताना है 5 का। 5 का क्या होता है 25, तो मैं 025 लिखूंगा। ओके, अब 5 के बाद 6 का स्क्वायर आपने याद रखना है, वो क्या होता है 36। आपने क्या 3 डिजिट में रखना है 036। ओके, इसको 3 3 पेयरिंग में याद रखना है। आपको बताता हूं कैसे। पहले 12 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, जो 12 का स्क्वायर है ना इसमें 2 ऐड कर दीजिए। 2 ऐड किए तो क्या हो जाएगा मेरा 146। तो ये हमारे मंथ्स के कोड हैं, देख लीजिए 12। आपने ऐसे याद रखने हैं, आपको इजी लगेगा। अब देखिए 3 3 के पेयरिंग में याद रखोगे तो इजी है। सबसे पहले क्या है 12 का स्क्वायर जो कि 144, 025, 036, 146 आया। कैसे, पहले 12 का स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद 5 का, फिर 6 का, फिर 12 के स्क्वायर में 2 ऐड कर देने हैं। तो ये मंथ्स की कोडिंग है। देखिए कितने हमें याद भी हो चुकी है। कैसे, ये देखिए जो हमारा जनवरी है उसका कोड क्या है 1, फेब्रुवरी का 4, मार्च का अगेन 4, उसके बाद अप्रैल का क्या है 0, 2 का मई, 5 का जून, ऐसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये कोड है हमारे मंथ्स के। आपको उम्मीद करता हूं आपको याद भी हो चुके होंगे, बहुत इजी है। पहले 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 036 एंड देन 2 ऐड कर देना 12 के स्क्वायर में 146। तो ये हमारे 12 हमारे नंबर कोड हैं जो मंथ्स के कोड हैं। उसके बाद हमारा मंथ्स कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आगे, अब हम क्या याद रखेंगे 6420। क्या याद किया है 6420। अब इसको, ये हमारा इवन नंबर है सब 6, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 6 से 6420। ये हमारी सेंचुरी के कोड है। कैसे, ये 16th कि कोई भी क्वेश्चन आए हैं 1617 को, 1617 ईस्वी में हमारा ये डे कौन सा था। तो 16 सेंचुरी के लिए हमारा 6, 17 सेंचुरी के लिए 4 कोड है 80। इसको मैं थोड़ा अलग वे में लिख देता हूं। अब देखिए इसमें ग्रीन सही लगेगा। अब देखिए ग्रीन तो रेड। अब देखिए 6 कौन सा 16 सेंचुरी, 17th, 18th, 19th। अब आप बोलोगे सर अगर हमारे 20 सेंचुरी का आ गया, 21st सेंचुरी का आ गया तो वो फिर हम कैसे देखेंगे। बेटा आपने क्या करना है, कुछ नहीं है। अगर आपको 2022 पूछ लेते हैं, 2023 पूछ लेते हैं, ये कौन सी सेंचुरी हमारी 20th सेंचुरी है, तो कोड ये ऐसे रिवर्स हो जाएंगे।
इसी ऑर्डर में चलेंगे 6420, 6420, अगेन 6420, 6420। आप देख पा रहे हो। अब हमने अगर आगे जाना है 19 के बाद 20 जो 6 कोड है वो 20th का हो जाएगा। अगर 3000 में पूछ लिया, लाइक 3022 में, मतलब आज से 101 ईयर्स के बाद, या फिर हम बोल सकते हैं 3021 में, 3021 में उसका कोड क्या रहेगा हमारा 21st। तो एक सेकंड, ये देखिए 20, इसका फिर 21st, 22nd, ऐसे ही चलता रहेगा 23rd। तो आप देख सकते हो कैसे भी आपको चाहे 3000 का आ जाए, चाहे फिर 1412 में आ जाए, कोई भी आपको सेंचुरी का आ जाए, आप इस कोड से कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने कोड कौन सी याद रखने है 6420। उसके बाद क्या याद रखना है 16th, उसका कोड क्या 6, 17th सेंचुरी का 4, 18th सेंचुरी का 2, 19th सेंचुरी का 0। तो ये कोड रखने, अगर आपको 20th का पूछ लिया इसी ऑर्डर में आगे चलेगा 6420, 20, 21st, 22nd, 23rd। अगर पीछे की तरफ जाना है फिर 6420, 15th सेंचुरी का क्या कोड आ जाएगा हमारा 0, 14th का 2, 13th का ये 6 कोड, 12th सेंचुरी का। इसी ऑर्डर में चलना है हमें। उम्मीद करता हूं आपको ये पता समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब देखिए आगे, इसको मैं ऐसे लिखे रहने देता हूं। अब देखिए हमारा मंथ्स हो चुके हैं, सेंचुरी हो चुके हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे डेज, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ याद हो जाता है, बट जो डेज हैं, डेज आप ध्यान से देख लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखिए संडे से स्टार्ट करना है, संडे, फिर मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, इसको नोट कर लेना, फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब देखिए ये कोडिंग आपको कैसे याद रखनी है, ये कोडिंग आपको कैसे याद रखनी है। संडे का कोड क्या होगा आपका 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, 4, 5, 6, 7 नहीं होता 0। अगर 0 आ गया तो उस दिन क्या है हमारा सैटरडे है। ये हमारे कौन से हैं डेज के कोड हैं, इसको ध्यान से याद कर लीजिए। संडे से स्टार्ट होता है, अगर आपने मंडे से स्टार्ट कर दिया तो आपका क्वेश्चन वहीं का वहीं रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने संडे से स्टार्ट करना है। संडे से क्या, संडे का कोड क्या है 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेंसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 एंड सैटरडे का 0। तो ये आपको कोडिंग याद रखनी है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले आपको मंथ्स के कोड याद रखने हैं 144, 025, 036 एंड 146। ये जनवरी से दिसंबर तक का कोड है। उसके बाद आपने सेंचुरी के कोड याद रखने हैं। उसका कोड क्या है 6420। तो 16 सेंचुरी का 6 है। अगर आपको आगे जाना है 2000 सदी का देखना है तो वो क्या आ जाएगा, उसका 6 कोड आएगा। 21वीं सदी का देखना है तो उसका कोड क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपको मैं बता चुका हूं, समझा चुका हूं। आगे उसके बाद आपने क्या करना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे के कोड देखने हैं। संडे से स्टार्ट करना है, संडे का कोड 1 है, फिर उसके बाद मंडे का 2 है। तो ये कोडिंग है। अब देखिए, अब आप कोई भी डेट उठा लीजिए। अब मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको उठा लेता हूं हमारा इंडिपेंडेंस डे 15th ऑफ अगस्त 1947। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूं आपको। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमारी जो तारीख है वो लिख लीजिए 15th, ओके। उसके बाद अगस्त का कोड क्या है वो देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त। ये रहा, अगस्त का कोड क्या है हमारा 3। तो मैंने यहां पे 3 लिख दिया। प्लस करना है, सब ऐड करना है, बहुत इजी है। 15th भी हो गया, अगस्त भी हो गया। अब देखिए उसके बाद 1947, ये अब कौन सी सदी चल रही है, हमारी 19th सेंचुरी है। और 19th सेंचुरी का कोड क्या है 0। ये देखिए 0 कोड है, तो मैं यहां पे 0 लिख दिया मैंने। 19th सेंचुरी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरे बचते हैं 47 ईयर्स। अब 47 ईयर्स वो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए इसी स्टेप को ध्यान से देखिए। ये मैंने लिखा 47, ये 47 ईयर्स हो गए। इन 47 ईयर्स में मेरे लीप ईयर्स भी होते हैं, लीप ईयर भी होते हैं। लीप ईयर आपको पता है अच्छे से, लीप ईयर कौन से होते हैं, जिनके डेज 366 होते हैं। 366 डे कौन सा होता है हमारा 29th ऑफ February। तो वो वाला डे अभी काउंट नहीं है, तो वो वाले डे मैंने काउंट करने हैं। वो मैं काउंट कैसे करूंगा, वो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा। अब आप देखिए
47 तो मैंने ऐड कर दिया। अब 47 में मेरे कितने लीप ईयर्स हैं, अब आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे, हमारा 1904, 8, 12, 16, 20 है ना, ये सब क्या है हमारे लीप ईयर्स हैं। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपने क्या करना है, 47 को 4 से डिवाइड कर दो, 47 को 4 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। जो रिमाइंडर है उसको छोड़ दीजिए एक बार। हमारे 11 लीप ईयर्स है 47 ईयर्स में, देख लीजिए आप, हमारे 11 लीप ईयर्स हैं, तो बाकी के 3 क्या हैं जो हमारा नेक्स्ट लीप ईयर आने की वेट कर रहे हैं, मतलब 48th ईयर क्या होगा हमारा, लीप ईयर होगा। तो हमने क्या लिखना है, लीप ईयर लिखने अकेले, तो मैं क्या लिख दूंगा, 11। बहुत स्टूडेंट्स को अभी ये समझ में नहीं लगेगा, अब देख कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। आपने क्या लिखना है, सबसे पहले जो भी तारीख है उसको डायरेक्ट लिख लीजिए, 15th आ गई। फिर उसके बाद अगस्त है, अगस्त का कोड क्या है, मैंने अगस्त का कोड वहां से देखा और लिख दिया। फिर 19th सेंचुरी थी, उसका कोड क्या था, 0, वो मैंने लिख दिया। अब 47 ईयर्स थे, 47 लिख दिए। अब इसमें कितने लीप ईयर्स हैं, 47 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपकी होल वैल्यू आएगी, जो भी आपका क्वोशिएंट होगा, वही क्या हो गए हमारे लीप ईयर्स। तो 11 लीप ईयर्स है, वो मैंने 11 लिख दिया। अब इसको क्या करना है, पूरी एडिशन को 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन की एंडिंग है। ये देखिए अब ये कैसे होगा, 15 + 3 18, 18 + 11 29, 29 में इसमें ऐड कर दीजिए 47 + 29, 9 7 16 1, तो 76 आ गया, 76/7 यहीं पे हमारा आंसर है। देखिए कैसे, अब आपने क्या करना है, जो हमारी एडिशन है इसको 7 से डिवाइड कर देनी है। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा ना उसको हमने उठाना है। रिमाइंडर फिर मैं बता रहा हूं, जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको उठाना है। हम अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 7 17, 70, तो 6 रिमाइंडर आएगा, 6 रिमाइंडर आ रहा है, देख लीजिए आप। ये देखिए 76 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 7, तो ये 6 यहाँ इधर आ गया, ये इसका 0, तो हमारा ये क्या है, 6 रिमाइंडर है। तो 6 रिमाइंडर को लेना है, और 6 रिमाइंडर, अब यहाँ पे कोड पे आ जाओ, जो डेज के कोड हैं, और 6 रिमाइंडर किसका है, फ्राइडे का। तो हमारा आजादी का दिन था, जो उस दिन क्या था हमारा, फ्राइडे था, उस दिन क्या था हमारा, फ्राइडे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फ्राइडे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में लगा होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बार फिर से बताने वाला हूं, आपको कोड याद रखने हैं। कोड कैसे याद रखने हैं, मेरे साथ आप बोलिए। सबसे पहले 12 का स्केल 144 025 036 एंड 146, ये सारे हमारे मंथ के कोड हैं। उसके बाद आपने क्या याद रखना है, 6420, 6 कौन सा है, 16th सेंचुरी का कोड है। उसके बाद आपने क्या रखना है, संडे से सैटरडे तक कोड। संडे कोड किसका है, 1, संडे का कोड क्या है 1, मंडे का 2, तो ये कोड है। उसके बाद आप कोई भी तारीख हो आप चुटकियों में निकाल सकते हो। देखिए कैसे, अब आपको मैं निकाल के दिखाता हूं। अब उसके बाद आपने कोई भी तारीख हो, 15 डेट है, 15 मैंने लिख दी। उसके बाद अगस्त का कोड लिख दिया, फिर सेंचुरी का कोड लिख दिया, जितने ईयर्स थे वो लिख दिए। उसके बाद मैंने क्या किया है, जितने लीप ईयर्स थे मैंने वो काउंट कर लिए और लिख दिए। उसके सारी मेरी एडिशन को क्या करना है, 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। उसका जो भी रिमाइंडर आएगा उसी के हिसाब से मेरा कोड होगा, वही मेरा डे होगा। जैसे यहाँ पे 6 आया था और 6 का कोड क्या है, फ्राइडे, तो फ्राइडे मेरा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा कैलेंडर का टॉपिक यहाँ पे आपको समझा चुका हूँ। अब है हमारी प्रैक्टिस की बारी। देखिए इसको नोट कर लीजिए, ऐसे मत सोचिए कि आपको ये याद हो गया, अब नोट करने की जरूरत नहीं है। बहुत ये ऐसे याद नहीं होगा, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। ओके, अब मैं आपको कोई भी तारीख लिख के दे रहा हूं। जैसे आज हमारी एक तारीख लेते हैं, 3 मई 2021, 3 मई 2021, ये कोड है, ये हमारी तारीख है। अब ये डे बताना है, ये इस दिन कौन सा डे था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, तारीख है वो, उसका मई का कोड देख लीजिए, 2 है, 2 लिख दिया मैंने। अब देखिए 20th सेंचुरी का क्या कोड है, 20th सेंचुरी चल रही है, देखिए 2021, 21 ऊपर है। 2000 का कोड क्या है, 2000 सेंचुरी का, यहाँ पे तो 90 तक है। 2000 का क्या होगा, फिर अगेन 6 कोड होगा, 6 कोड आ गया। उसके बाद क्या लिखना है हमने, जितने लीप ईयर्स हैं इसमें, पहले तो पूरे ईयर्स लिख लीजिए 21। उसके बाद क्या है
उसका जितने लीप ईयर्स हैं, लीप ईयर्स इसमें कितने होंगे 5, आपको अच्छे से पता है। 21 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5 आपका क्वोशंट आएगा, वो काउंट यहाँ पे लिख दिया, और मैंने 7 से डिवाइड कर देना है सारी एडिशन को। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 21 32, 32 प्लस 5 37, 37/5। रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, 2 क्या आ रहा है रिमाइंडर। और अब देख लीजिए 2 किसका कोड है, हमारा मंडे का कोड है। तो आज की तारीख क्या है हमारी, आज मंडे है, तो मंडे ही हमारा आंसर निकला है। आप समझे, इतना इजी काम है ये। बस आपको ये छोटा सा काम याद रखना है, बाद में आप चुटकियों में निकाल सकते हो। अब आप कोई भी तारीख ले लीजिए, कोई भी तारीख जो भी आपके मन में है, जो भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, कोई भी अपनी मम्मी पापा की कोई भी डेट उठा लीजिए, और आप उसका क्या है डे कैलकुलेट कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। अब देखिए आपको एक और बताने वाला हूं, 13th of September 1995, 13 ऑफ सितंबर 1995। अब देखिए अब इसका कोड क्या आएगा, देखिए सबसे पहले अब देखना कितना जल्दी होगा। सबसे पहले 13 सितंबर का कोड क्या है, सितंबर का 6 है। और उसके बाद क्या है 19th सेंचुरी का कोड 0 है। अब 95 आएगा पूरे ईयर्स। अब इसमें कितने हमारे लीप ईयर्स हैं, 23 फोर द 92 और 23 इसमें लीप ईयर्स हैं। इसको हम जब एडिशन करेंगे 6 3 9 9 4 7 137, तो 137/7 जब इसको कैलकुलेट किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 7 1 6 7 4, 4 रिमाइंडर आ रहा है, बिल्कुल 4 रिमाइंडर आ रहा है हमारा। तो 4 का कोड देख लीजिए, 4 का कोड क्या है हमारा, वेंसडे। तो उस दिन क्या था वेंसडे, चाहे तो आप देख सकते हो, अपना गूगल कर सकते हो, इस दिन क्या था वेंसडे। ये तो हमारे बिल्कुल इजी थे कि कोई भी डेट उठा ली। अब इसमें क्या है, एक छोटा सा टॉपिक और है लीप ईयर का, छोटा सा टॉपिक और है लीप ईयर का, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी हमारी, ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए कैसे, अब मैं वो बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और अब देखिए आप हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, जहां से आपको हमारा फ्री कंटेंट मिलेगा, हमारी पीडीएफ फाइल्स मिलेगी। हम जैसे कि मैंने परसेंटेज चैप्टर आपको करवा दी है, और आप वीडियोस उनकी भी देख सकते हो, और आपको वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हमारी, अब देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक, अब देखिए अब मैं कोई भी अब देखिए 28th of February 2020, ये मेरा, इस डेट को मैंने देखना है कि मेरा कौन सा डे था, इस तारीख को देखना है मेरा कौन सा डे था, 28th of February 2020। अब सबसे पहले क्या करता हूं, मैं डेट लिख लेता हूं 28। फेब्रुवरी का कोड मुझे याद है, मैंने अच्छे से टेस्ट पे अपने याद किए हुए हैं, मुझे अच्छे से सब कुछ पता है। 28 फेब्रुवरी का कोड हो गया। अब 2000 सदी का कौन सा कोड है, 6 है। अब बताने की जरूरत नहीं है 6 कैसे आया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं क्या लिखता हूं, मेरे ईयर्स 20। और अब इसमें क्या है, लीप ईयर्स कितने हैं, लीप ईयर आप 20 को 4 से जब डिवाइड करोगे 5 का क्वोशंट आएगा 5/7। जो भी स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल रॉन्ग कर रहे हैं, ऐसे ये नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा आप सोचिए इसमें ये मैंने रॉन्ग क्यों बोला है। हमने सारे क्वेश्चन इसी वे में किए हैं, बिल्कुल करेक्ट थे, बट आप अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, 100% रॉन्ग आएगा। इसमें क्या गलती है आप वो देखिए, आपको मैं बताने वाला हूं। अब देखिए, जो मेरे ईयर्स थे 20, वो मैंने यहां पे लिख दिए, 20 ईयर्स मैंने यहां पे डायरेक्ट अपने लिख दिए। उसके बाद मैंने लीप ईयर्स जो मैं काउंट करके लिखता हूं, मैंने वो भी 5 लिख दिए। अब इसमें क्या है, मेरे 2 लीप ईयर्स ऐड हो गए हैं, देख पा रहे हो। एक बार फिर से समझा रहा हूं कैसे। जो 2020 है वो खुद भी लीप ईयर है, वो खुद भी लीप ईयर है। और जब मैंने लीप ईयर काउंट किए, कैलकुलेट किए, तो तब क्या आ रहा है मेरा, जब मैंने लीप ईयर कैलकुलेट किए, मैंने यहां पे भी वही वाला 2020 ऐड कर दिया। देख पा रहे हो ना आप, जो 20 थे जो मैंने यहां पे डायरेक्ट लिखे, तो उसमें भी लीप ईयर है, जो सभी लीप, उसमें भी लीप ईयर है। और प्लस एक जो फालतू मैंने ऐड कर दिया, जो 2020 का मैंने यहीं पे ऐड कर दिया, यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं, 2 बार ऐड हो चुकी है ना। अब इसमें क्या है, एक माइनस कर दो आप, या फिर आप इसको पहले ऐड कर दीजिए, 28 + 4
28 प्लस 4 प्लस 6 20 यहाँ पे कितना आ जाएगी वैल्यू 63 वैल्यू आ जाएगी बाय 7, या फिर एक सेकेंड 63 वैल्यू आ गई हमारी 28 प्लस 32 38 प्लस 5 43 प्लस 20 63 आ गई वैल्यू। अब इसमें से एक माइनस कर देना है कौन से वाला, जो 2 बार हमने लीप ईयर कैलकुलेट किया हुआ है, जो 20 में भी आ चुका है 5 में भी आ चुका है। आप कोई एक माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 62/7 आएगा और इसका क्या है हमारा रिमाइंडर 6 होगा। 6 पे देख लीजिए कौन सा डे है, अगेन फ्राइडे है, तो इस दिन हमारा कौन सा डे था, बिल्कुल फ्राइडे था, तो ये हमारा फ्राइडे करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हो। अब ये वाला कंसेप्ट है, अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और तारीख लूंगा और आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से बता दिया है, एक बार और समझा दूंगा। अब देखिए आगे, अब मैं उठा लेता हूँ 29 फरवरी 1984, ये कोड है मेरा, ये मेरी। अब देखिए सबसे पहले 29 फरवरी का कोड 4, 19th सेंचुरी का कोड 0, उसके बाद 84 ईयर्स लिखे। इसमें कितने लीप ईयर्स है मेरे, 21 लीप ईयर्स है। अब इसमें क्या मैंने क्या किया, एक फालतू ऐड किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको ऐड कर लीजिए। कितना आ गई मेरी वैल्यू, कितनी आ जाएगी मेरी 138 वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से मैंने -1 करना है और 7 से डिवाइड कर देना है। आपको पता चल चुका होगा मैंने -1 क्यों किया है, तो 137/7। ये चीज बहुत कम टीचर्स बताते हैं, ये जो मैं आपको बताई है मैंने, तो इसको ध्यान से समझना है। अब इसको जब कैलकुलेट करूंगा इसकी, फिर हमारी 4 वैल्यू आ जाएगी। 4 हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 4 की वैल्यू देख लीजिए। 4 का कोड क्या है हमारा, वेंसडे का कोड क्या है 4 है, तो इस दिन क्या था हमारा, वेंसडे ही था, वेंसडे। आप गूगल कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कोई भी डेट कैलकुलेट कर सकते हो, उसका डे कैलकुलेट कर सकते हो, वो मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आपको समझ में लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना, कल एक नया टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए, तो आज के लिए बस थैंक यू।